हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमने आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जब प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ रहे थे अबाउट द सीमेंट के केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या होता है, कौन कौन से इसके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होते हैं, बोगस कंपाउंड्स का क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स का क्या क्या रोल होता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। तो आज के लेक्चर्स हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है टाइप्स ऑफ सीमेंट की। सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कौन सा टाइप किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। तो वो सारे टाइप्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सीमेंट। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट में सबसे पहला जो टाइप आता है, सबसे पहले नॉर्मल ऑर्डिनरी आदमी के भी एक दिमाग में ख्याल आता है, दैट इज नॉन एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, ये बेसिकली पोर्तुगाल में पाया जाएगा। सबसे पहले पोर्तुगाल में इन्वेंट हुआ है, तो इसलिए इसका पोर्टलैंड सीमेंट नाम पड़ गया। तो इसके 3 ग्रेड्स होते हैं, दैट इज 33, 43 एंड 53। अब सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि 33, 43 एंड 53 ग्रेड्स ये होता क्या है, ये पर्टिकुलर यही नाम क्यों है, 33 क्यों रखा, 22 भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। 33 इसलिए है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट की, जिसमें कई सारे ब्लॉक्स बना के सीमेंट का कई सारे ब्लॉक्स बना के अगर उनका रिजल्टेंट हम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाले, जो कि टेस्टिंग में हमें अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिली थी, अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। तो उन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अगर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो 33 सीमेंट के लिए ये इतनी आएगी, 43 के लिए 43 आएगी एंड 53 के लिए 53 आएगी। तो अलग अलग 3 ग्रेड हमने रख दिए हैं नाम, तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। ठीक है। अब 33 इज रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ, इट मीन्स M20 M का मतलब मिक्स होगा। तो 20 जो एग्रीगेट की साइज जो होगी 20 mm तक, तब तक हम कौन सा 33 ग्रेड का यूज मिलेंगे। और इट इज यूज्ड वेयर देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट either in soil or in water। अब जहां हम 33 ग्रेड का सीमेंट यूज करेंगे तो वहां पे कोई भी सीमेंट, कोई भी सॉइल, जो सॉइल हम वहां की यूज कर रहे हैं, सॉइल में भी या तो सल्फेट सॉइल में भी नहीं होना चाहिए, और वाटर में भी, जो वाटर हम सीमेंट में मिक्स करेंगे पेस्ट बनाने के लिए, तो उस वाटर में भी सल्फेट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर सल्फेट प्रेजेंट होगा तो वहां पे हम 33 यूज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का एक और है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा इसका 30 मिनट्स एंड फाइनल इज 10 आवर्स। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम तो 30 मिनट्स हो गया, फाइनल कितना हो गया 10 आवर्स। सेकेंड वन हमारे पास आता है दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कौन कौन सा आता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड हार्डनिंग मतलब जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उस सीमेंट से जल्दी सेट होने वाला सीमेंट कौन सा होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट फाइनर देन ओपीसी, ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ओपीसी से फाइनर होगा, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा फाइन होंगे ओपीसी से भी। अब इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि C3 जो है वो इनिशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हमें इनिशियल स्ट्रेंथ ही चाहिए, इनिशियल हार्डनिंग चाहिए, तभी तो जल्दी सेट होगा वो। तो इसका मतलब C3 अमाउंट इसमें ज्यादा होगा रैपिड हार्डनिंग में, और C2S जो बोगस कंपाउंड का अमाउंट है वो कम होगा। जितना C3S ओपीसी में प्रेजेंट होगा उससे ज्यादा इसमें रैपिड हार्डनिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, और जितना C2S ओपीसी में प्रेजेंट होगा उससे कम प्रेजेंट होना चाहिए रैपिड हार्डनिंग में। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 डे स्ट्रेंथ। एक दिन में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा वो ओपीसी 3 दिन में गेन करता है।
तो समझ जाइए आप 3 गुना ज़्यादा फास्टर हो गया ओपीसी से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है, एडवांटेज क्या है इसका, शटरिंग कैन बी रिमूव्ड मच अर्लियर एंड सेव्स टाइम एंड मनी। अगर जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी हार्डनेस गेन करने लग जाएगा, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करने लग जाएगा, तो हम जो शटरिंग यूज करेंगे वो शटरिंग हम पहले रिमूव कर सकते हैं। जब पहले अगर जस्ट सपोज कि ओपीसी में हम 7 डेज में शटरिंग रिमूव कर रहे थे, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में हम 3-4 दिन में रिमूव कर देंगे शटरिंग को। इससे क्या टाइम भी बचेगा और मनी भी सेव हो जाएगी, इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो यूज्ड फॉर मेनली रोड वर्क टू मिनिमाइज द रोड ट्रैफिक। अब इसका यूज कहाँ पे होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज रोड्स बनाने में किया जाता है। जो सीमेंटेड रोड होती है ना, सीसी रोड, वो सीसी रोड्स को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से ही बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा देर तक हम उसमें फोम वर्क लगाया नहीं रहे और ट्रैफिक आराम से स्टार्ट हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि जाम वगैरह की कंडीशन ना आए। तो उस कंडीशन में हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। लेकिन अब जो हम जानते हैं ना, जैसे कि किसी के प्रोज कॉन्स दोनों होते हैं, अगर इसके जल्दी टाइम और मनी सेव होगा तो मतलब कॉस्ट ओपीसी से तो ज़्यादा ही होगा। तो ओपीसी की जितनी कॉस्ट होती है उससे 10 to 15% इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी मॉडिफाइड वर्जन है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम CaCl2, जो कि 2% से लेस देन अमाउंट होता है विद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में मिक्स कर देने पे। जैसे कि हमारे पास पहले था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में CaCl2 2% से भी कम अगर मिक्स कर दें तो वो कौन सा हो जाता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो CaCl2 का मतलब CaCl2 एक्सेलरेटर का काम कर रहा है, तो CaCl2 इम्पार्ट्स द क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ RHS, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो CaCl2 क्या इम्पार्ट कर रहा है इसमें, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, और भी जल्दी सेट कर रहा है सीमेंट को। तो इट इज यूज्ड इन कोल्ड वेदर फॉर कॉन्क्रीटिंग। कोल्ड वेदर में ये इसका यूज लेंगे, क्योंकि कोल्ड वेदर में वैसे भी ड्यू टू लो टेम्परेचर वो जल्दी से सेट नहीं हो पाता सीमेंट। तो कोल्ड वेदरिंग में हम CaCl2 या फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर देंगे, जिससे कि उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी बहुत ही कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इनिशियल टाइम में ही वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ इज 25 मोर देन RHS। CaCl2 स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है RHS को, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में CaCl2 ऐड कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 20% और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, नॉट यूज्ड इन प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। जो प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें कई सारे श्रिंकेज वगैरह कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए हम इसका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं करते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट में। अब मैक्सिमम टाइम इन जैसे 20 मिनट है हमारे पास इसको मिक्स करने से लेके कॉम्पैक्शन करने तक। पहले मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग के बाद में प्लेसिंग होगा, प्लेसिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के बाद में प्लेसिंग, फिर कॉम्पैक्शन। तो इन सब चीज़ों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो होगा हमारे पास 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे जो सीमेंट आता है वो क्या होता है, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में C3H की तो हम जानते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, C3A की भी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, पहले और दूसरे नंबर पे है दोनों। और C2H की हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, इसलिए C2H की अमाउंट ज़्यादा होगी और C3H और C3A की अमाउंट कम होगी लो हीट सीमेंट में। तो इसकी जो 7 डेज में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी वो होती है, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 65 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, और 20 डेज में जो हीट जनरेट होगी दैट इज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर एंड गाइज हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज स्लो। मतलब जो लो हीट सीमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम रिलीज करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास दैट इज यूज्ड इन अबटमेंट्स, रिटेनिंग वॉल,
डैम एटसेट्रा। मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है लोहेड सीमेंट का, तो वो होता है जैसे कि कोई भी ब्रिज है तो ब्रिज के अबटमेंट्स में जो है, जो साइड्स में जो लास्ट एंड फाइनल वो कौन पिलर्स होते हैं उनको तो क्या बोलते हैं हम, पियर्स। और जो बीच बीच में जो सपोर्ट के लिए यूज में लिया जाता है उनको क्या बोलते हैं, अबटमेंट्स। तो उसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी कि पियर्स में ज़रूरत पड़ती है। तो अबटमेंट्स को बनाने के लिए लोहेड सीमेंट का काम में लिया जाता है। रिटेनिंग वॉल भी बनाने के लिए लोहेड सीमेंट काम में लिया जाता है। और डैम्स में भी स्ट्रक्चर को बाहर से अगर कोई मतलब डैम्स में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोहेड सीमेंट का यूज में लेते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी किसके बराबर होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो जिस टाइप का सीमेंट है दैट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है, इट इज मेड बाय इंटर ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर्स विद ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो जो हम सीमेंट बनाने के लिए जो क्लिंकर्स की हम इंटर ग्राइंडिंग करते हैं, उन क्लिंकर्स के साथ में हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होती है या फिर जो फ्लाइज बोल सकते हैं हम, उन फ्लाइज को क्लिंकर के साथ में मिक्स करके एकदम इंटर ग्राइंडिंग कर देंगे तो हमारे पास कौन सा सीमेंट बनकर आएगा, दैट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसमें क्ले पोर्शन कितना माना जाएगा, क्ले पोर्शन या फिर फ्लाइज पोर्शन कितना होता है, दैट वेरीज फ्रॉम द 25% टू 65%। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज इट गेन्स स्ट्रेंथ मोर स्लोली देन ओपीसी। ओपीसी से बहुत ज़्यादा स्लो होता है स्ट्रेंथ गेन करने के मैटर में। और हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लेसर देन ओपीसी। मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन और स्ट्रेंथ गेन करने की जो कैपेसिटी होती है इसकी, जो वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से कम होती है। और इट इज़ यूज्ड फॉर मास कंक्रीटिंग बट नॉट यूज्ड इन कोल्ड वेदरिंग कंडीशंस। मास कंक्रीटिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंस्ट्रक्शन होता है, वो उसमें हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कोल्ड वेदर कंडीशन में कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और फेयरली रेजिस्टेंस फॉर सल्फेट अटैक, ये सल्फेट अटैक जो होगा उसके खिलाफ मतलब काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि सल्फेट अटैक स्ट्रक्चर पे ना हो और वो कमज़ोर ना हो और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बन जाए। बिकॉज ऑफ लो हीट ऑफ इवोल्यूशन इट इज़ यूज्ड फॉर द डैम्स, फाउंडेशंस, ब्रिज अबटमेंट्स। तो ये भी डैम्स के लिए यूज में होता है, फाउंडेशंस के लिए यूज होता है, और ब्रिज अबटमेंट्स वही सेम जो फ्लाईओवर्स के बीच में जो अबटमेंट्स बने होते हैं, उन अबटमेंट्स को जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम में लिया जाता है दैट इज नोन एज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक हमने 5 तरीके के सीमेंट पढ़ लिए हैं, दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट एंड फिफ्थ वन इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पे जो सीमेंट है, 6 नंबर पे हमारे पास पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो ये इट इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट टू पोजोलाना। पोजोलाना को हम पोर्टलैंड सीमेंट के साथ अगर मिक्स कर दे तो हमारे पास पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट आ जाएगा। अब पोजोलाना का परसेंट मतलब कितना प्रेजेंट होना चाहिए पोजोलाना सीमेंट में, तो 15 to 35% इट वेरीज। द रेंज ऑफ पोजोलाना इन पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज 15 to 35%। अब पोजोलाना मटेरियल, जैसे पोजोलाना के पोजोलाना लगा रखा है, आप सोच रहे होंगे, तो पोजोलाना का मतलब है कैल्सिनाइड क्ले या फिर फ्लाई एश। क्ले का अगर कैल्सिनेशन हो जाए तो वो पोजोलाना कहलाता है, पोजोलाना में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है दैट इज लेस हीट, जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन वो लेस प्रोड्यूस करता है, लेस इनिशियल स्ट्रेंथ, इनिशियल स्ट्रेंथ में ये इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट फाइनल स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है एट द एंड ऑफ 28 डेज वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है एट द एंड ऑफ 28 डेज। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इन नोट लिख कर नोट देखते हैं हम, तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोर्टार जिसका रेशियो है 1:3, उस सीमेंट मोर्टार का जो जिसका रेशियो 1:3 है उसके स्ट्रेंथ कितनी होगी, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो 1 डे की कितनी होगी 16 MPa मतलब मेगा पास्कल, 7 डेज की कितनी होगी 22 मेगा पास्कल, और 28 डेज के लिए एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
ऑफ सीमेंट मोटर विद रेशियो ऑफ 1:3 कितने होगी 33 मेगा पास्कल। तो 7th नंबर पर जो हमारे पास सीमेंट आता है दैट इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जैसे नाम ही इंडिकेशन दे रहा है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, तो दैट मेनली यूज्ड फॉर सल्फेट रेजिस्टिंग। सल्फेट को जिस तरह जहाँ से रजिस्ट करना होगा, जिस जोन से सॉइल में सल्फेट प्रेजेंट होगा वहाँ पे हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करेंगे। तो सल्फेट रेजिस्टिंग में C3 और C4A तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। जो बॉक्स कंपाउंड होते हैं C3A और C4A ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करते सल्फेट रेजिस्ट करने में। और सल्फेट रेजिस्ट करने में कौन कौन से काम करते हैं, C3S और C2S दोनों सल्फेट रेजिस्ट काम करने में, मतलब रेजिस्ट करने में काम करते हैं। तो लो C3A एंड C4A इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, 2-2, 4-4% होगी। और C3S और C2S की परसेंटेज 45% ईच होगी, मतलब C2S भी प्रेजेंट 45% होगा और C3S भी 45% प्रेजेंट होगा। इट इज सल्फेट रेजिस्टिंग बिकॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस ऑफ C3A विद मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, जिसमें सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट जब रिएक्शन करते हैं C3A के साथ में तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और सल्फेट रेजिस्ट हो जाएगा वहां से। तो सेटिंग टाइम इज सेम एज द OPC। जो सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का है वही सेम सेटिंग टाइम कितना होगा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का होगा। तो 3 डेज की जो स्ट्रेंथ होगी इसकी दैट इज 10 न्यूटन पर mm², इसके फिर मेगा पास्कल बोलते हैं। 7 डेज की जो होगी 16 होगी। 28 डेज की कितनी होगी 33 मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm²। तो इट इज यूज्ड फॉर मराइन हार्डवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट एंड फाउंडेशन वेयर द सॉइल इज सल्फेटेड। तो जहाँ पे सॉइल सल्फेट मतलब जिस सॉइल में सल्फेट प्रेजेंट होगा वहाँ पे हम यूज में लेंगे। और जो मराइन हेडवर्क्स होते हैं, जो मराइन जो सी शोर्स में जो काम होता है कंस्ट्रक्शन का काम, जहाँ पे कहीं बाउंड्रीज वगैरह बनाई जाती है सी शोर्स के नज़दीकी, तो उनमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट में मराइन वाटर में तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। सीवेज ट्रीटमेंट में तो हमेशा सल्फेट प्रेजेंट होता ही है, तो वहाँ तो सीवेज ट्रीटमेंट में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ही होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट में जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है C3A इज वेरी लो, मतलब C3A का अमाउंट बहुत ही कम होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट में। और इट सेट्स क्विकली, इट सेट्स क्विकली एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये मेनली इम्पोर्ट करता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। और इसकी वन डे स्ट्रेंथ अगर देखें तो 14 न्यूटन पर mm² वन डे स्ट्रेंथ है इसकी हाई एल्यूमिना सीमेंट में। वन डे स्ट्रेंथ इज 14 न्यूटन पर mm²। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग, फ्रीजिंग एंड थॉविंग मैंने पिछले वीडियो में ज़रूर बताया है, वो एक बार देख लीजिएगा पिछली वीडियो, बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद में हमारे पास कौन सा है, इनिशियल सेटिंग टाइम हाई एल्यूमिना सीमेंट का कितने होता है 3.5 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे का होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 3.5 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा 5 घंटे। तो ये थे दोस्तों आपके 8 तरीके के सीमेंट। कौन कौन से सीमेंट है 8 तरीके के। पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तीसरा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, चौथा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, पांचवा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, छठा है लो हीट सीमेंट, सातवां है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो ये थे दोस्तों सीमेंट के टाइप्स, जो 8 तरीके के टाइप्स हमने पढ़ने। इनके क्वालिटीज पढ़ी हमने, कहाँ का यूज होगा, कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है, सेटिंग टाइम पढ़ा हमने इसका। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, इम्पोर्टेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।